नानों का ये कहना था कि जी अब आपको नज़र नहीं आता तो अब रोज़ाना के ना 2 रकात शुक्राने का नफल अदा करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब आपको नज़र नहीं आता ना। तो एज एन 8 साल के बच्चे के लिए तो चीज़ बहुत मुश्किल होती है ना कि छोटे से बच्चे को आप समझा रहे हैं, लेकिन मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव लिया, शुक्राने के नफल पढ़े और मैंने कहा कि अल्लाह मियाँ मुझे ये पता है आपने मेरे से कोई सज़ा तो मुझे नहीं देनी ना, मुझे पता है आपने मेरे से कोई बहुत बड़ा काम लेना है। तो बस अल्लाह ताला ने मेरे लिए वहीं से रोशनियों के सिलसिले बनाए। कोई भी जो डिसेबिलिटी जो होती है ना वो इंसान के जिस्म में नहीं होती, उसके दिमाग में होती है। आप उसको निकाल के बाहर फेंक दें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं करामत मुग़ल। वर्ल्ड विमेन डे के हवाले से ख़ुसूसी सीरीज़ में आज हमारे मेहमान हैं राबेल पीरज़ादा, जो ख़ुद एक मिसाल है उन ख़वातीन के लिए जो मायूसी के अंधेरों में डूब जाती हैं और ज़िंदगी से मायूस हो जाती हैं। वेलकम टू द शो राबेल। मुझे बताइएगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है आपके लिए और क्या मायने रखती है ज़िंदगी आपके लिए? वेल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टू ऑल ऑफ़ यू जो मुझे सब देख रहे हैं। ज़िंदगी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है और हम जो है ना प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। और आपको पता है कि कोई भी जो डिसेबिलिटी जो होती है ना वो इंसान के जिस्म में नहीं होती, उसके दिमाग में होती है। आप उसको निकाल के बाहर फेंक दें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। आपका 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ और आपकी ये ज़ाहरी रोशनी चली गई। ऐसी क्या रोशनी आपको मिली कि आपका दिल और दिमाग रोशन हो गया और वापस ज़िंदगी की तरफ आप नॉर्मल लौट आए? वेल अगर यहाँ पे मैं बिल्कुल सच बताऊँ तो इसमें मेरे घर वालों की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा शामिल हैं। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया क्योंकि मेरी निगाह जो गई थी वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर गई थी कि मैं बिल्कुल सीधा चलते हुए जा रही हूँ, सर पे हिट हुआ और मेरी निगाह ख़त्म हो गई। लेकिन उस वक्त पे जाहिर सी बात है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे सडन आप रोशनी से ना किसी आपको ज़िंदा कब्र में दफन कर दिया गया है, क्योंकि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन उस वक्त मेरा ताल्लुक़ सैयद फैमिली से है, मुल्तान से, और हमारी अपनी दरबारें वगैरह भी हैं। तो मतलब घर का कल्चर ऐसा था कि जिसपे कहते हैं जी अल्लाह की ज़ात पे ज़्यादा यकीन रखें, कामिल यकीन है। तो मेरी नानों का ये कहना था कि जी अब आपको नज़र नहीं आता तो अब रोज़ाना के ना 2 रकात शुक्राने का नफल अदा करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब आपको नज़र नहीं आता ना। तो एज एन 8 साल के बच्चे के लिए तो चीज़ बहुत मुश्किल होती है ना कि छोटे से बच्चे को आप समझा रहे हैं, लेकिन मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव लिया, शुक्राने के नफल पढ़े और मैंने कहा कि अल्लाह मियाँ मुझे ये पता है आपने मेरे से कोई सज़ा तो मुझे नहीं देनी ना, मुझे पता है आपने मेरे से कोई बहुत बड़ा काम लेना है। तो बस अल्लाह ताला ने मेरे लिए वहीं से रोशनियों के सिलसिले बनाए। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस जहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करती थी मिसेस साइमा नियाज़। उन्होंने टीवी पे ये बताया कि जी जिनके घर में ब्लाइंड बच्चे हैं वो हमसे आके कांटेक्ट करें, हम उनको तालीम देंगे। तालीम का सफ़र मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन सिर्फ मैंने तालीम हासिल नहीं की, मैंने हाथ का हुनर भी हासिल किया और उसके लिए मैंने इंग्लैंड से कोर्स किया था आर्ट एंड क्राफ्ट का। अगर आप मेरे पीछे ये चीज़ें देखें, मेरी वॉल देखें, ये मैंने खुद पेंट की हुई है और मेरी ये टेबल जो है वो मैंने खुद पेंट की हुई है। तो उस वक्त उन्होंने मुझे ये सिखाया मिसेस इर्तिका खदीजा ने कि जब हमें आंखों से नज़र नहीं आता ना तो हमारी तमाम सेंसेस जो हैं वो देखना शुरू कर देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर और मैं मुल्तान की हिस्ट्री में अब तक की पहली ब्लाइंड लड़की हूँ जब मैं इंग्लिश करके पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एज अ पर्सनैलिटी ग्रूमर मूव करती हूँ। और मुझे इंटरनेशनल लायंस क्लब में फर्स्ट साइड एम्बेसडर के तौर पे काम करती हूँ। 220 मुल्कों में मेरा प्रोफाइल चलता है और अमेरिका की तरफ से मुझे शेरनी का खिताब भी मिला हुआ है, यानी कि लायनेस का, जिसके अवार्ड वो पीछे हैं। और मैं खुद जो हूँ कराटे चैम्पियन भी हूँ। और इसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि जितने भी बच्चे इस टाइम VI हैं उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत किया जाए। कैसे खूबसूरत किया जाए? उनको उनकी लाइफ में इंडिपेंडेंट किया जाए, यानी कि जो जितने स्किल्स मेरे पास हैं उनको वो सब सिखाया जाए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बिकन हाउस स्कूल सिस्टम में भी मैंने उनके 67 ईयर्स रिकॉर्ड तोड़ के मैं पहली ब्लाइंड टीचर रही उनके इंटरनेशनल लेवल पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे अब बहुत सारे बच्चे जो हैं डिफरेंट स्कूलों में और स्पेशली बिकन हाउसेस वगैरह में भी काम करते नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह आपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को मुनफरिद साबित किया। आप दूसरों को मुनफरिद बनाने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी कि दूसरे लोग जो ब्लाइंड हैं या कुछ उनका टांगों का इशू है या बाजुओं का इशू है वो अपने आप को मुनफरिद कैसे साबित कर सकते हैं और अपने आप को नॉर्मल कैसे दूसरे लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हैं? ब्लाइंडनेस जो होती है ना वो भी बेसिकली वी आर विजुअली चैलेंज, हमें चैलेंज आ गया है। ये एक ऐसा शख्स है जिसके आगे से ग्लासेस उतार दें उसको भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें ये होगी कि ब्लाइंडनेस जो होती है आपके दिमाग के जो पर्दे होते हैं ना उनको आप हटा दें,
ज़िंदगी को पॉजिटिव अंदाज से सोचें। तो ज़िंदगी मुस्कुराना शुरू करें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी जो है ना वो महसूस करने की चीज़ है। मुझे बताइएगा, ख़वातीन जो हैं इस मुल्क में अपने हक के लिए बहुत स्ट्रगल करती हैं। आपको अपना ये हक लेने के लिए जॉब्स के बारे में मैंने आपके पढ़ा कि काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई, जॉब्स नहीं मिलती। उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या एजुकेशन का अपना लेवल, क्वालिफ़िकेशन हाई करनी चाहिए या अपना जो स्ट्रगल है उसको ज़्यादा करना चाहिए कि अपनी जॉब हासिल करने के लिए अपना हक ना छोड़ें? क्या कहेंगे? वेल देखें, सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, देखें अब वो वक्त नहीं रहा। अब आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अगर बहुत पहले की बात करें, शेख सादी का ये कॉल है कि अगर अपनी औलाद को कुछ नहीं दे सकते ना तो उसको कोई हुनर ही सिखा दो। ठीक है, आजकल का जो वक्त आया हुआ है, आप मुझे ये बताएं कि क्या साइटेड लोगों को भी जॉब मिलती है आसानी से? नहीं मिलती ना। तो अगर उसमें ये है कि मेरा बच्चों को ये कहना होता है, बच्चों से मुराद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ये कहना होता है कि आप अपनी जॉब के साथ साथ बिजनेस लाजमी करें। छोटा सा कोई भी ऐसा स्टार्टअप जो आप जिससे अपनी पॉकेट मनी जनरेट कर सकें। और अगर आपकी जो सोच जो है ना वो बादशाहों वाली हो और मेहनत आप मज़दूरों वाली करें, यानी कि सुबह आप ऑफिस जाएं, 9 to 4 जॉब करें, आपको एक रेगुलरिटी का अंदाज़ा होगा और आप अपना कोई बिज़नेस करें, छोटा सा स्टार्टअप करें। जैसे मैं इस टाइम पे बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको मैं इनकम जनरेट के मुख्तलिफ तरीके बताती रहती हूँ कि लाइवलीहुड से मुताबिक, तो आपके लिए ज़िंदगी जो है ना बहुत आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ हमारे में पता है क्या मसला होता है? हमें लगता है कि हमने एमफिल कर लिया, हमने पीएचडी कर लिया, हमारी सैलरीज भी लाख हो, 2 लाख हो, ये 2+ हो। am I right? ऐसे ही है ना। अगर अल्लाह ताला ने ये कहाँ लिखा है कि हमें ये कहें कि हमारी सैलरी बढ़े, अगर आप ये बात कहें ना कि या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत डाल दो, जब अल्लाह रिस्क में बरकत डालने पे आता है ना तो 10 रुपये में बरकत बन जाती है। और जब आप खुद पुरसकून है ना तो दुनिया का कोई अवार्ड जो है ना वो उससे बढ़ के नहीं होता, जब आपको खुद सुकून और खुशी महसूस होती है। अभी आपने अवार्ड का जिक्र किया तो नाजरीन के लिए बता दीजिए कि अभी तक आपने कौन कौन से अवार्ड्स विन किए हैं और किस कैटेगरी में वो विन किए हैं? वेल अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल लायंस क्लब में मैं काम कर रही हूँ लास्ट 10 ईयर्स से और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। बेसिकली मेरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूँ 305N1 मुल्तान फैमिली लायंस क्लब में और 4 साइड एम्बेसडर हूँ इंटरनेशनल लायंस क्लब में ना। और उसी से रिलेटेड जो है मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हम करते हैं, जिसमें सोशल वर्क किया जाता है, लोगों की ज़िंदगी में मुस्कुराहट कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, उसी चीज़ को लेते हुए PFAB में भी पूरी कोशिश होती है कि कुछ एफ़र्ट की जाए। इसी तरह से मुझे स्टार ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान के बहुत से अवार्ड्स मिले हैं। वो जापान के सदर ने भी मुझे अवार्ड दिया, सिराजुल हक साहब ने भी अवार्ड दिया। इसके अलावा लास्ट ईयर जो है इंटरनेशनल वुमेन डे पे जो है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन्होंने भी अवार्ड दिया, उसकी पिक्चर भी पीछे मौजूद है हमारे साथ। तो इसके अलावा और बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे हैं जो मैं जीत चुकी हूँ। ये तमाम अवार्ड्स यहाँ पे मौजूद है आपके सामने। इंटरव्यू के शुरू में आपने जिक्र किया अमेरिका का और कहा कि आपको लाइनस का खिताब मिला, वो किस चीज़ पर आपको खिताब मिला था? वेल इंटरनेशनल लायंस क्लब के जहाँ तक होता है कि मैं आपको जैसे बताया कि इसमें सोशल वर्क करते हैं। ठीक है ना, कि आपके अंदर किसी के लिए कुछ करने का जज्बा हो, आप किसी लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरी जो स्पेशलिटीज़ जो है, मेरी जो एक्सपर्टीज़ बनी हुई है वो ये है कि मैं ब्लाइंड लोगों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हूँ, उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोशिश करवाती हूँ, उनको ये बताती हूँ कि इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल कैसे गुजारा जा सकता है, सक्सेस इज़ एन एटीट्यूड। उनके सैलून्स बनवाती हूँ, उनको मेकअप करना सिखाती हूँ, बालों को डाई करना सिखाती हूँ और उनको एक तमाम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाती हूँ कि ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसे तमाम ट्रेड्स जो हम कह देते हैं कि ये ब्लाइंड नहीं कर सकता, तो उन्हीं चीज़ों को लेते हुए हम करते हैं। और आर्ट एंड क्राफ्ट की भी जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को खुद से बनाना, रग बनाना, पेंटिंग करना, ग्लास पेंटिंग करना, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो रिसर्च से सामने आई हैं कि VI भी अब किसी भी मैदान में पीछे नहीं है। अच्छा, जो ख़वातीन अपने हक़ के लिए रोड्स पर निकलती हैं, एहतजाज करती हैं, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी के ख़िलाफ़ निकली, आज़ादी विमेन औरत मार्च किया, फिर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी निकला, तो आप इन चीज़ों को किस नज़र से देखती हैं? क्योंकि ये ख़वातीन को अपना हक़ लेने के लिए मर्दों की तरफ से काफ़ी फिर तनकीद का सामना करना पड़ता है। अच्छा वेल, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि देखें, एक चीज़ है बड़ी अहम है, हम बिनते हवा की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, बेटी सिर्फ हवा की है, आदम की भी तो बेटी है ना। और हवा कहाँ से आई? आदम की पसली से आई ना। बिल्कुल ऐसे। तो फिर तो ये सारा कॉन्सेप्ट ही आपका जो है वो गलत निकल रहा है कि आप औरत मार्च के लिए बाहर निकल रहे हैं। आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं ना, क्या सिर्फ बाहर निकल के ही आपको राइट्स मिल सकते हैं?
आप एक अच्छी लड़की का मतलब होता है, औरत का मतलब होता है ढकी छुपी इज्जत की चीज़। तो आप ऐसे घर से मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप शटल कॉक पहन लें, ना मेरे फादर ने कभी कहा। उनका ये कहना था कि लड़की की आंख में एक हया होती है और लड़की की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि लोग उसको इज्जत की नज़र से देखें, ना कि ऐसे आप लोग बाहर निकलें कि लोग आपको एक्सरे करें। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं कि हमारा इस्लाम कहता है कि औरत को स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा वो एक बहुत बड़ी तिजारत करती थी, ताजिर थी, उनको क्या कभी किसी ने देखा? वो भी तो एम्पावर थी। ज़रूरी तो नहीं है कि हमें पावर हासिल करने के लिए, देखिए हर चीज़ जो थी ना वो लिमिट में अच्छी लगती है। कोई चीज़ लिमिट से बाहर हो जाएगी ना, उस चीज़ की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। प्रोग्राम के आखिर में 8 मार्च के हवाले से साल में एक दिन जो है वो ख़वातीन के नाम किया जाता है पूरी दुनिया में। इस दिन के हवाले से ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देंगी? मैं सभी को यही बात कहूँगी, जितनी भी वुमेंस जो हैं वो सुन रही हैं या देख रही हैं, उन सबको मैं एक ही बात कहूँगी कि देखें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी जो है हम प्रैक्टिकली खूबसूरत बनाते हैं। हमें अपने रिसोर्स में रहते हुए, अपने लिमिट्स में रहते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने आसपास के लोगों को रिस्पेक्ट देते हुए ही हम ज़िंदगी को जो है अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। ये बिल्कुल हकीकत बात है कि अगर कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मुझे ये बताएं कि एक बेटी की कामयाबी के पीछे किसका हाथ होता है? भाई का है ना, बाप का है, शोहर का है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि ये वाली चीज़ छोड़ के आपको अपने अपने वैल्यूज़ का पता होना चाहिए और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहब्बत बहुत पीछे रह जाती है, लेकिन ये इज़्ज़त ही होती है जो आपको घर में भी इज़्ज़त दिलाती है और माशरे में भी एक जो है बेहतरीन शहरी का जो है वो आपको खिताब देती है। बहुत शुक्रिया रबेल, हमें टाइम देने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा रबेल की ज़ुबानी कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और देखते रहिए लम्हा न्यूज़।